हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 50th वीडियो इस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट स्टैटिक HTML इन नेक्स्ट.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले होता है व्हाट इज स्टैटिक HTML एक्सपोर्ट, कि हमारा स्टैटिक HTML एक्सपोर्ट होता क्या है। सो बेसिकली जनरेट्स प्री रेंडर्ड HTML फाइल्स ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है स्टैटिक HTML एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारा जनरेट होता है एक HTML फाइल जब हम बिल्ड एग्जीक्यूट करते हैं। सो एक हमारा प्री रेंडर्ड HTML फाइल जनरेट हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि नो सर्वर साइड रेंडरिंग एट रन टाइम। तो जब रन टाइम होगा तो उस समय सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होगी। इट मींस कि प्री रेंडर्ड है। प्री रेंडर्ड क्यों है? क्योंकि हमने पहले बिल्ड कर लिया है। बिल्ड करने की वजह से हमारे पास ऑलरेडी एक हमारा HTML फाइल है। अब जैसे ये होता है हमारा स्टैटिक HTML एक्सपोर्ट। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जो कभी चेंज नहीं होगा। सो ये कंटेंट हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए हम इसको बिल्ड प्रोसेस में ही जनरेट कर ले रहे हैं इन फाइल्स को। फिर जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होगा। और ये हम कहीं पे भी होस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गिटहब पेजेस, नेटलिफाई, जहाँ पे हम ये स्टैटिक होस्टिंग कर सकते हैं। सो ये जो होगी स्टैटिक पेजेस होंगे जो कि कभी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। देन आता है हमारा व्हाई डू वी नीड इट, कि हमें स्टैटिक HTML की एक्सपोर्ट की नीड क्या है। सो सबसे पहला आता है इसमें पॉइंट हमारा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। सो बेसिकली ये क्या होगा कि ये हमारा रन टाइम पे रेंडर नहीं हो रहे क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे, तो ये पहले ही हमारे पास प्री रेंडर्ड है, लाइक बिल्ड टाइम पे रेंडर्ड है। सो इससे हमारा ये पेज लोडिंग फास्टर होगी, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड रहेगी, SEO फ्रेंडली। सो बेसिकली जब हमारा HTML जो फाइल होगा वो प्री रेंडर्ड होगा, सो ये हमारा SEO फ्रेंडली रहेगा। बेसिकली जो सर्च इंजन्स रहेंगे वो इस पे जल्दी से आइडेंटिफाई और क्रॉल कर पाएंगे इसके कंटेंट को। फिर इसमें कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो नो सर्वर रिक्वायर्ड। सो ये चीपर और इजियर टू डिप्लॉय होता है। ऑफलाइन होस्टिंग आइडियल फॉर CDN और लोकल एनवायरमेंट्स। सो लाइक लोकल एनवायरमेंट्स पे बेटर रहता है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने ये जो कंटेंट है वो जनरेट करा हुआ रहता है। लास्ट पॉइंट हमारा सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट। सो वर्क्स ऑन स्टैटिक फाइल सर्वर्स। सो जहाँ पर हम इसको हम स्टैटिक होस्टिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें बार बार इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो और सिर्फ हमारा ये HTML ही है, कोई हमारी अलग फाइल्स नहीं रहेगी। इस वजह से ये इजी टू डिप्लॉय है, सिंप्लीफाई इसका डिप्लॉयमेंट है। फिर देखते हैं कि हमारा यूज केसेस, मतलब कि ये हमारी नीड कहाँ पे पड़ सकती है। लेट्स से कि हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन साइट है तो वो हमने नेक्स्ट.js के अंदर बना ली है। अब नेक्स्ट.js के अंदर बना रहे हैं तो हम चाहेंगे कभी कभार कि वो डायनामिक कंटेंट हो, बट स्टिल कभी कभार नीड ऐसी होती है कि जहां पर हम हमारा साइट जो है वो नेक्स्ट.js के अंदर बना लें, बट उसके अंदर कोई लाइक बहुत ज्यादा डायनामिक कंटेंट नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि रादर देन हम नेक्स्ट.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, हम क्या करेंगे कि उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे HTML पेजेस में, स्टैटिक पेजेस में, और देन उसको हम फिर कहीं पे भी बहुत इजी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। सिमिलरली लाइक हमारा कोई पोर्टफोलियो या ब्लॉग वेबसाइट होता है, इसमें भी हमारा पोर्टफोलियो में कंटेंट चेंज नहीं रहता, स्पेसिफिक कंटेंट रहता है और स्टैटिक कंटेंट रहता है। तो ये चीजें भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देन फिर हमारा मार्केटिंग और लैंडिंग पेजेस हो गया, साइट्स विदाउट फ्रीक्वेंट डायनामिक अपडेट्स। तो जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कोई सी ऐसी साइट जिसमें डायनामिक अपडेट्स, डेटा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है, वहां पर हम इसकी नीड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बार बार चेंजेस नहीं होंगे। तो हमें लाइक डायनामिक वेबसाइट की जरूरत नहीं है। हम वहां पर हम सिंपली हमारा ये एक्सपोर्ट स्टैटिक HTML फाइल्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js। और देन ये हमारा इजी टू डिप्लॉयमेंट और इजी टू यूज रहेगा, और ये चीप भी रहेगा, हमारा कंपेयर चीपर रहेगा, और इजियर टू डिप्लॉय रहेगा। सब देखते हैं कि हम लाइक ये इस एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए चलते हैं VS कोड पर। सो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने प्रीवियस वीडियो, इनकेस आपने अभी तक मेरा चेकआउट नहीं करा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये दिखा था कि हम सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट कैसे यूज कर सकते हैं, और अभी तक हम लाइक व्हाट इज सर्वर कंपोनेंट ये भी कवर कर चुके हैं। सो इनकेस अगर आपने अभी तक ये चेकआउट नहीं करा है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बार सर्वर अप करते हैं हमारा। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ npm
रन dev और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 3000 पर और ये पेज हमें मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अभी सिर्फ हमारे पास होम पेज है तो यहाँ पे मैं 2 नए पेज और क्रिएट कर लूंगा। सो यहाँ पर हम सिंपली 2 नए राउट्स क्रिएट कर लेंगे, पेजेस क्रिएट कर लेंगे। एक मैं क्रिएट करूंगा प्रोडक्ट और इसके अंदर मैं एक पेज डॉट जेएस बना लूंगा और क्विकली एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके और इसके अंदर मैं लिख लूंगा लेट्स से एक h1 और इस h1 में ले लेंगे हम लेट्स से प्रोडक्ट पेज लिख लेता हूँ इसमें मैं पेज एंड कंट्रोल एस सेव और नाउ लेट्स ट्राई टू हिट दिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट पेज मिल रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा एक पेज हमने क्रिएट कर लिया है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं और सिमिलरली हमारा एक जो पेज है ये पेज भी होम पेज ऑलरेडी है यहाँ पर और उसके अंदर हमने कंपोनेंट भी क्रिएट कर रखा है और ये हमारा कंपोनेंट जो है वो एक बेसिक सा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम बटन है। सो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं लाइक बिल्ड करते हैं तो हमारा जो जनरेट होता है कि नहीं होता है एक्सपोर्ट HTML कंटेंट हमारा स्टैटिक कंटेंट जनरेट होता है कि नहीं होता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना होता है कि हमें नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर next.config.m.js के अंदर हमें आउटपुट की वैल्यू एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। सो इन केस अगर आपके इसमें कॉन्फ़िग मिसिंग है तो आप भी कुछ इस तरीके से इसे ऐड कर सकते हैं। सो फिर से मैं सर्वर डाउन करूंगा और अब मैं हिट करता हूँ एक बार रन कर एग्जीक्यूट करूंगा कमांड हमारी npm run build और ये मेरा बिल्ड स्टार्ट हो गया है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा प्री जो एग्जीक्यूशन था बिल्ड का वो हो गया है और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ रहा है एक शो है प्री रेंडर्ड है स्टैटिक कंटेंट और जो हमारा कंटेंट होगा HTML जनरेट होगी वो होगी हमारे आउट फोल्डर के अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा product.html जनरेट हुआ है और एक हमारा index.html और ये 2 फाइल्स हमारी अभी जनरेट हुई है। और अगर हम इसे देखना चाहें सो ये फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, इसके अंदर आउट और आउट के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट और इंडेक्स देखना चाहूंगा सो अगर मैं इसे ओपन करूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये हेलो फ्रॉम नेक्स्ट.js और ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये आप इवन ये देखेंगे कि मेरा बटन भी मुझे मिल रहा है जो बटन मैंने क्रिएट करा था बटन कंपोनेंट ये एज इट इज हमारा HTML जनरेट हुआ है। और सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट भी देखूँ यहाँ पर प्रोडक्ट तो ये भी मेरा प्रोडक्ट पेज एज इट इज रेंडर हो रहा है। सो इट मीन्स लाइक जो हमारा इस तरीके से हम लाइक जो एक्सपोर्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट.js से HTML में कन्वर्ट स्टैटिक पेज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट किसकी हेल्प से होता है हमारे एट द बिल्ड टाइम और बिल्ड टाइम पे ये चीज हुई तो ये प्री रेंडर्ड है और देन अब हम इन पेजेस को हम जहाँ भी चाहे वहाँ हम लाइक बेसिकली इन फाइल्स को हम लाइक डिप्लॉय कर सकते हैं डायरेक्टली रादर देन पूरी एक नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की बजाय हम सिर्फ ये पेजेस का HTML पेजेस भी डिप्लॉय कर सकते हैं स्टैटिक पेजेस। सो बेसिकली आज की वीडियो हमने ये देखा कि हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्टैटिक HTML को इन नेक्स्ट.js और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज में हमने अलग अलग वीडियोस और टॉपिक्स पर क्रिएट करे हैं। सो अभी तक हमने लाइक काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें कवर कर लिया है, टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इसमें हमने नेटफ्लिक्स का ऐप भी क्रिएट करा था। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इन सब वीडियोस को चेकआउट करें। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।